100 से ज्यादा भाजपा पदाधिकारियों ने थामा नवीन गोयल का दामन। कांग्रेस और भाजपा पर भी किया कटाक्ष। भाजपा की ऐसी स्थिति कि केंद्रीय मंत्रियों को भी करना पड़ रहा प्रचार। नवीन गोयल ने कहा, शहर में कहीं नजर नहीं आ रहे कांग्रेस प्रत्याशी। नवीन गोयल ने भाजपा के मंडल पदाधिकारियों को अपने साथ जोड़ लिया है। आज 100 से भी ज्यादा भाजपा पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन छोड़कर नवीन गोयल का समर्थन किया है। वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध लोगों ने अपने समर्थकों के साथ नवीन गोयल का साथ देने का वादा किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा किए गए कटाक्ष पर नवीन गोयल ने कहा कि जो प्रत्याशी उन पर कटाक्ष कर रहे हैं वो खुद तो गुरुग्राम में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं भाजपा पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की रैलियों में केंद्रीय मंत्रियों और स्टार प्रचारकों की बाढ़ आने लगी है। ये भाजपा की बौखलाहट है। अब चुनाव के महज 8 दिन बच गए हैं। 3 तारीख को शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 5 तारीख को सुबह 7 बजे से मतगणना पोलिंग शुरू हो जाएगी और 8 तारीख को मतगणना होनी है। मैं गुरुग्राम की देवतुल्य जनता का दिल से बहुत आभार अभिनंदन करता हूं, जो आप सब मुझे मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और आप सब बहुत प्यार प्रेम दे रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के साथ से हमारा ये चुनावी रथ हर कॉलोनी, हर सेक्टर, हर सोसाइटी, हर गांव में आगे भी बढ़ रहा है और बहुत अच्छा जनादेश, बहुत अच्छा साथ प्रेम आप लोग दे रहे हो और हम हर जगह पहुंच करके अपना विजन बता रहे हैं। खांडसा रोड पे गए तो अनाज मंडी को सही बनाना है, सही करवाना है। हम जिस भी इलाके में जाते हैं उस इलाके की समस्या को उठा करके और उसके हमारी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से कूड़े का निस्तारण करना है, किस तरीके से गुड़गांव की ट्रैफिक की व्यवस्था को सही करना है, किस तरीके से हमारा बस स्टैंड का काम शुरू करवाना है, हमारा सिविल हॉस्पिटल का काम शुरू करवाना है, मेट्रो का काम शुरू करवाना है, सिग्नेचर टावर से लेकर के शीतला माता मंदिर तक 3 द्वार बनाने का हमारा प्लान है। साथ ही साथ माँ शीतला का मंदिर जो बीच में रुका हुआ है, जो विश्वविख्यात मंदिर है, उसको भी पूरा करवाना है। हमारे जब हम पटेल नगर में गए तो हमने अपनी बात को रखा कि हम झाड़सा बांध को एक मॉडल बनाना चाहते हैं। लोगों ने बहुत इसमें प्यार प्रेम दिया है। हमारी कोर्ट में गए, हाई कोर्ट की बेंच बने, हमारे कोर्ट के व्यापारी भाइयों ने हमें बहुत प्यार प्रेम सने दिया, समर्थन दिया और हमने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कल हम गुड़गांवा गांव में गए। गुड़गांवा गांव के अंदर पूरे वाल्मीकि समाज ने पगड़ी पहना करके मुझे आशीर्वाद दिया और जिम्मेदारी दी और साथ के साथ पूरा समर्थन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे गुरुग्राम का वाल्मीकि समाज, एससी समाज का, जाटव समाज का, धानक समाज का बहुत स्नेह मिल रहा है। इन निगम के चुनाव में 3 सीटें हो जाएंगी तो मैं ये भी वादा कर रहा हूँ, इन 3 जो पहले 6 थी अब 7 होनी चाहिए। उसके लिए भी नवीन गोयल दिल से प्रयास करेगा। सदर बाजार में हम गए, हमने लोगों को बताया कि हमारा दिवाली और नए साल पर सदर बाजार सजना चाहिए, वो भी निगम के द्वारा सजना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त 26 जनवरी, हमारा विजन है कि निगम के द्वारा गुड़गांव के चौक तिरंगा में हो, हमारा राष्ट्रीय पर्व हो तो पता चलना चाहिए किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है, किस तरीके से मेडिकल सिस्टम को अच्छा करना है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, किस तरीके से हमारे गुड़गांव में टूरिज्म को बढ़ाना है। टूरिज्म के मामले पे हम अभी 0 हैं। हमारे यहाँ पर जबकि स्कोप बहुत है, पहाड़ भी है, हमारे यहाँ पर वाटर बॉडी भी बन सकती है, हमारे यहाँ पर चिड़ियाघर क्यों नहीं होना चाहिए, म्यूजियम क्यों नहीं होना चाहिए। गुड़गांव एक वर्ल्ड क्लास सिटी है और हमारा चुनाव चिन्ह का निशान है कांच का गिलास और ये जो गिलास है ये रचेगा इतिहास, ये गिलास करेगा विकास। अपने शहर को सही मायने में बनाएंगे सिटी वर्ल्ड क्लास और हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। अपने शहर को बनाएंगे सही मायने में फर्स्ट क्लास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का। ये जो जर्नी है, ये जो इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं,
ये 36 बिरादरी को साथ लेकर के, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के, सभी संस्थाओं को, सभी NGO को और सभी RWS को चुनाव ये मिल कर के हम लड़ रहे हैं। ये मेरा चुनाव पूरे गुरुग्राम की जनता लड़ रही है। और इसी कड़ी में पहले बंटी पाहूजा पार्षद साहब, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा पाहूजा जी जो पार्षद निवर्तमान में, बंटी भाई साहब पूर्व में पार्षद रहे, साथ के साथ उन्होंने मुझे समर्थन साथ दिया पार्टी छोड़ करके। श्री सुमेर सिंह तंवर जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ, सैकड़ों महिलाओं के साथ, पूरे ग्रुप के साथ उन्होंने मुझे समर्थन आशीर्वाद दिया। उसमें बहुत से मुख्य साथी सौदा साहब, हिटलर जी, अंकित सिंह जी, राजन दत्त जी, बहुत से लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। और वो पूरे चुनाव को सब लोग मिल करके अपने अपने इलाके में संभाल रहे हैं। कल शाम को भी बंटी भाई साहब ने एक न्यू कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी के अंदर, परसों अर्जुन नगर के अंदर एक नया बड़ा कार्यक्रम किया था। 3 नए कार्यक्रम हम बड़े कार्यक्रम करेंगे, उसकी सूचना आपको दे देंगे। एक कार्यक्रम 29 तारीख को भीमनगर में जन आशीर्वाद सभा जो हमारे इलाके में कर रहे हैं, और 2 तारीख को एक रैली की हम जगह देख रहे हैं। अगर हमारे को जगह मिली तो हम शायद 1-2 तारीख की रैली भी करेंगे, और 3 तारीख का रोड शो की परमिशन भी मांगेंगे, और 5 तारीख को गुरुग्राम की देवतुल्य जनता, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गुरुग्राम को विकसित करने का जो हमारा सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए EVM के पास आकर के बटन दबा देना। ऐसी करता हूँ अरदास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का। उसकी सूची में आपको अभी दे दूंगा, और कुछ साथियों का परिचय, और कौन कौन साथी छोड़ रहे हैं जो हमारे SC समाज, SC मोर्चा BJP में होता है, उसके कई साथियों ने, कई शक्ति केंद्र प्रमुखों ने आज पार्टी को छोड़ा है। मैं माइक दे रहा हूँ महेश सारवान जी को, जो सभी आए छायाकार और मीडिया के बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं महेश सारवान, हरियाणा वाल्मीकि महासभा कार्यकारी अध्यक्ष के नाते, हमने कल नवीन जी को पूरे समाज के सामने, पूरे वाल्मीकि समाज के सामने सर्वसम्मति से पूरे समाज के द्वारा नवीन जी को उनका एक मत पूर्ण रूप से उनको अपना रुझान दे दिया है कि हम आपके पूर्ण तरीके से साथ हैं, पूरा साथ लगाएं, और जिसमें पूरे समाज के बड़े छोटे हमारी सारी सरदारी मौजूद थी। आइए प्रधान जी आ जाओ। सारी सरदारी ने एक मुश्त होकर नवीन जी को सपोर्ट और उनके पक्ष में वोट करने के लिए डिसीजन ले लिया है, और वाल्मीकि समाज को खुली सपोर्ट नवीन जी के लिए है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं BJP से और संघ से लंबे समय से 10-12 साल से जुड़ा हुआ था। प्रदेश में मैं कार्यकारिणी सदस्य हूं, और SC मोर्चे का स्टेट का संयोजक भी रहा हूं। 2-3 डिस्ट्रिक्ट के मैंने इलेक्शन के अंदर मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, और मंडलों के अंदर जो अर्जुन मंडल विशेष तौर पर उसका पूरा गठन 98 बंदों का हमारे द्वारा कराया गया था, जिसमें मेरे साथ आज लिस्ट जो है, कुछ बंदे अभी लेडीज महिलाएं, क्योंकि ड्यूटी का टाइम था आज, ये तुरंत प्रभाव से करना पड़ गया। इसमें कुछ नाम मैं आपको प्रमुख तौर, सोनिया गोयल जी है, ये अर्जुन मंडल की महिला मंडल प्रमुख रही है। विजय गोयल जी हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख है। दलीप सिंह जी हैं, CA साहब, ये शक्ति केंद्र प्रमुख है। सूरज भान जी बूथ अध्यक्ष, रूप सिंह बघेल जी बूथ अध्यक्ष, लक्की सारवान जो हैं ये अर्जुन मंडल के सचिव हैं। ये भी आज हमारे साथ इसको त्याग पत्र देकर नवीन जी के लिए आकर खड़े हो गए हैं, पूरी सपोर्ट है इनकी भी। इसमें ब्रह्म प्रकाश कागड़ा जी, कुलदीप जी, जुगेश सारवान जी, संजय बालगोयर जी, विनोद बालगोयर जी। संजय बालगोयर जी शक्ति केंद्र प्रमुख का भी काम करते रहे, BJP में अलग अलग बड़े पदों पर भी रहे हैं। हमारे साथ पुराने साथी 10-12 साल से हरियाणा वाल्मीकि महासभा के भी एक्स महासचिव रह चुके हैं। और विनोद बालगोयर जी, नंदू प्रधान जी प्रमुख हैं, और समाज में हमारे साथ सभी पदों पे, बड़े बड़े पदों पर रहे। इनके एक पद कह के क्या बताए। सुनीता जी, सुषमा जी, ये बूथ की हैं। ये सबका मायना ये है कि जैसे हमने BJP की शिक्षा है ना, नवीन जी के साथ जो उन्होंने वोट ना देके ना, जो नाइंसाफी करी है, उन सबके दिलों को भी ठेस पहुंचाई है। आज नवीन जी को तो शायद दुख होए ना हो, जो BJP के छोटे छोटे से जो कार्यकर्ता है ना, उनको बहुत दुख है। वो उसी रोज में आज नवीन जी के साथ खड़े हो गए। आज की डेट में हम कह सकते हैं BJP पर जो पक्ष जो दूसरा है, उसकी बात है अपने आप में ही नवीन जी एक BJP के कैंडिडेट हो चुके हैं, भले ही वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, पर आज की डेट में समाजकार हमारा पूरा उनको सपोर्ट है। संतों में संत रविदास, और हमारे साथ
मैंने समर्थन मांगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की संत गौरविदास सभा जयकमपुरा की पूरी कमेटी से, और यहाँ पर प्रधान जी योगेंद्र सिंह जी, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया समिति की तरफ से। 2 शब्द श्री योगेंद्र सिंह जी। बात जो है वापस बीजेपी में मिल जाएंगी। कांग्रेस प्रत्याशी मुझे नहीं लगता कहीं मैदान में भी है। मैंने तो उनका नॉमिनेशन की कुर्सियां देखी थी, कोई वीडियो के माध्यम से 300 कुर्सी थी, वो कुर्सी भी नहीं लगी थी। दूसरी बात, रही बात कहीं शामिल होने की बात, मेरा फैसला चुनाव लड़वाने का जनता ने किया है। जनता है मेरी पार्टी, जनता है मेरी टिकट, और अगला फैसला भी जनता की राय शुमारी से जनता ही करेगी। और एक बात मैं कह देता हूँ कि किसी भी गुड़गांव के भाई को कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर गुड़गांव की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी निश्चित ही जीत के और आगे बढ़ रहे हैं। और जीतने के बाद गुड़गांव का रेवेन्यू अकेला पूरे इंडिया का 60% है। गुड़गांव शहर को और गुड़गांव शहर के एमएलए को और खासकर सामाजिक काम के लिए कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हमें शहर को सुधारना है, शहर को अच्छा बनाना है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। लोग नहीं हैं, ये लोग वो लोग हैं जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल प्रदीप वाल्मीकि भाई साहब जी गुड़गांव गांव से, आज़ाद जी, पूर्ण जी, सीताराम वाल्मीकि जी, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन सारे पदाधिकारियों ने, भाई हेमंत जी, राकेश जाटव जी, राघव जी, पूरा सबने गांव में समर्थन दिया है। आप शायद उसमें से कुछ कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए। ये कुछ लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो अपने हाथों से, जो कभी भी सुबह शाम ना देख के शहर की गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो बचपन से इनके अंदर सेवा का भाव इनके अंदर रहता है। इन लोगों को किसी ने पास नहीं बिठाया, इन लोगों को गले नहीं लगाया। मैं कहना चाहता हूँ कि इनके बच्चों की तरक्की के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया करने के लिए, नौकरी दिलवाने के लिए मैं अपनी तरफ से मन से, आत्मा से पूरा प्रयास करूँगा। और ये समाज टैलेंटेड समाज है, ये समाज कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर बनाया गया पहले, कमज़ोर अब नहीं है। और गुड़गांव शहर है, गुड़गांव में दूर दूर से आदमी आकर के, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, पूरे देश का कोने से आदमी आकर के आगे बढ़ सकता है। तो ऐसी समाज गुड़गांव में रहने वाला, गुड़गांव में पैदा होने वाला, वो आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नवीन जी, बीजेपी में थे तो आप प्रतिद्वंदियों से जो टिकट के, अब आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, तो अब बीजेपी से लड़ाई मान रहे हैं, कांग्रेस से मान रहे हैं, क्योंकि कमर तोड़ने का काम तो आप बीजेपी का ही कर रहे हैं। पहली बात तो ये है सर, मैंने तो किसी से कभी कोई लड़ाई करी नहीं सर। राजनीतिक अभी तक हम अपने काम में मस्त हैं। पिछले 5 साल कब निकल गए, गुड़गांव की जनता ने इतना प्यार दिया, पता भी नहीं चला, और बहुत अच्छा समय रहा। और गुड़गांव के आम आदमी की आवाज़ थी कि अब की बार नवीन को टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट मिलती तो पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड बनता। और मैंने तो लोगों से प्रश्न पूछा, क्या ये रिकॉर्ड अब भी बन सकता है? तो मैं तो सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, और लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये रिकॉर्ड अब भी बन सकता है। अब रही बात मुकाबले की, देखिए, जब आप हर गली तक पहुँचे हुए हो, हर घर तक पहुँचे हुए हो, हर समस्या तक पहुँचे हुए हो, हर समस्या का अपने पास ब्लूप्रिंट है, एक प्लानिंग है, फैसला जनता के हाथ में है। मुझे माहौल, मुझे हालात को देखते हुए बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। गुड़गांव की जनता के चरणों में समर्पित हूँ मैं, और मैं गुड़गांव की तरक्की के लिए 5 साल मांग रहा हूँ, एक अच्छा काम करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा माहौल रहेगा। कल मैं भीमनगर ग्राउंड के अंदर श्री नितिन गडकरी जी की मैंने कुछ फोटो वीडियो देखी, मैं हैरान था। उस ग्राउंड को पहले छोटा कर दिया गया, और मुझे किसी ने सूचना दी कि 250 आदमी डुंडाडा से आ गए, 25 गाड़ी हयातपुर से आ गई, कुछ गाड़ी सिकोपुर से आ गई। पंजाबी समाज के गढ़ में इतना, हमारा पंजाबी समाज जिसने संघर्ष किया विभाजन की विभीषिका के बाद, जिस समाज ने लोगों को जीना सिखाया, खाना पीना सिखाया, आदर्श बन गया वो समाज, उस समाज के लोग उस सभा में कम थे, बाहर के लोग ज़्यादा थे। और नितिन गडकरी जैसे देश के नंबर 3 या 4 के बड़े मंत्री आए और इतनी कम संख्या हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत
बड़ा चुनावी उनका माहौल चल रहा है। बाकी फैसला जनता के हाथ में है। मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं सर? देखिए, कांग्रेस का कैंडिडेट तो कहीं नहीं है, बाकी मुझे मेरा अच्छा लगता है। और आप बताएंगे, आप मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ कि हर आदमी से बात कर रहा हूँ, हर आदमी के दरवाजे पे जा रहा हूँ और हर इलाका। कल शिवाजी नगर में प्रोग्राम था, कल गांधीनगर में प्रोग्राम था, सबसे अच्छा प्रोग्राम मैंने देखा और लोगों के अंदर, माताओं के अंदर एक स्नेह की नज़र थी। बड़े बड़े बुजुर्गों का एक आशीर्वाद वाला भाव था। युवाओं का जो नारा लगाने का भाव होता है ना, वो अंदाज बता देता है कि वो दिल से भाव है कि नहीं है, और वो भाव दिल से वाला था। और एक बात और कहना चाहता हूँ, गुड़गांव में अगर कोई बुजुर्ग अपने घर में ये कह दे कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा या कांग्रेस को वोट दूंगा, उसका पोता या पोती, उसके बेटे की बहू या उसकी खुद की बहू, कोई ना कोई एक परिवार का शख्स ये जरूर कहने वाला होगा कि नहीं, कि अब की बार तो नवीन को वोट दो, क्योंकि हमने हर वर्ग को टच करने की कोशिश की है। हमें सभाओं में छोटे छोटे बच्चे भी भाई नवीन बोलते हैं, भाई नवीन आ गया, तो वो प्रेम है और प्रेम से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। नवीन जी, चुनाव नंबर 1 बात। दूसरी बात, इससे जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि राजनीतिक अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में सब लोग अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि वो मेरे पास वोट राजा, आप भी वही काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनके साथ में जो मांग कर रहे सरकार से, उसमें उस समय नवीन गोयल ने अपनी पार्टी के समय इन लोगों की कितनी आवाज़ें उठाई? सबसे पहली बात, हमने जो भी योजनाएं कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से चलाई, उन सब का लाभ सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग को हुआ, हमारे इस समाज को भी हुआ। और सबसे बड़ा काम हमने जो करवाया वो ऐतिहासिक काम, और जो मेरा मॉडल बन गया, जो मेरा एक सपना था। नई बस्ती के अंदर मैं वाल्मीकि मंदिर में गया था, वाल्मीकि चौपाल में, और उस बिल्डिंग को, यहाँ पर जुगेश जी और कुलदीप जी बैठे हैं, ये अपने हाथों से, अपने मुंह से बताएंगे। जैसा आपने कहा, और कर्मचारियों की मांग को भी 26 कर्मचारी टर्मिनेट हो गए थे, उनको बहाल करवा दिया। कई बार उनके मुद्दों सब चाहिए, वोट के बिना चुनाव में तो वोट चाहिए। वोट सबको देना है, मुझे भी देना है, आपको भी देना है। वोट आत्मा का है, वोट आदमी उसको देगा जिससे आत्मा जुड़ती है। आदमी खून दे सकता है, लेकिन वोट बिना आत्मा के नहीं दे सकता। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अब ये समाज किसी लालच या दबाव में आने वाला नहीं है। 4 दिन के लालच के लिए, 10 दिन के लालच के लिए अगले 5 साल खराब कोई समाज अब नहीं करेगा, इतनी जागरूकता आ गई है। नवीन जी, एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस के प्रत्याशी तो मैदान में कहीं है नहीं, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लग रही है गुड़गांव में प्रचार के लिए, उसको कितना बड़ा चुनौती मान रहे हैं? एक सप्ताह में 2 केंद्रीय मंत्री आ गए हैं और अभी आने वालों की फहरिस्त लंबी है। ये गुरुग्राम की, गुरुद्रोण की पावन भूमि है, माँ शीतला की पावन भूमि है। सभी का स्वागत है जी। और हमारे स्टार प्रचारक तो सारे यहीं खड़े हैं, यहीं बैठे हैं। 36 बिरादरी है मेरी स्टार प्रचारक, तो बाकी तो जी देखो, सब आओ, सब अपनी बात को रखो। लेकिन अगर सही टिकट पट्टी होती तो सभी को आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि उन नेताओं का इतना बड़ा कद है, उन नेताओं को वहाँ लेके जाते जहाँ C क्लास सीटें हैं, जहाँ D क्लास सीटें हैं, चाहे वो बारडा हो, चाहे वो और आगे मेवात की सीटें हैं या सिरसा की सीटें हैं, सिरसा जिले की, उन नेताओं को वहाँ प्रवास करवाते। गुड़गांव तो बीजेपी की एक क्लास सीट थी, एक क्लास, लेकिन टिकट गलत वितरित हुई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि वो बात जो पहले संगठन में थी वो अब नहीं है। बहुत से लोग, बाबूजी GL शर्मा जी जैसे लोग पार्टी को अलविदा कह चुके, बहुत से मंडल, बहुत से शक्ति केंद्र प्रमुख, बहुत से बूथ अध्यक्ष पार्टी को छोड़ गए, और पन्ना प्रमुख तो मुझे लगता नहीं है भी क्या नहीं। अब की बार 435 बूथों पर मुझे नहीं लगता कि सारे बूथ एजेंट त्रिदेव भी पार्टी को सही, जो कोर होते ना, वो कोर हार्डकोर बीजेपी के वो लोग मिलेंगे या नहीं, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं। कहते हैं कि मैं किसी निजी भाई के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, जिसके साथ अच्छा समय होता है वो कुछ भी कहे, कोई बात नहीं। भाई
हम अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने एलिगेशन आरोप लगाया आपके ऊपर कि 100 रुपए की पर्ची कैलविन फाउंडेशन की कटती है। रमाकांत जी को पानी पिलाओ और मिठाई खिलाओ।